आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे एक हम डिबेट कर रहे हैं। मामला है कि बिहार में लगातार जो है वो रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वो भी खास करके दलित परिवार पे। क्या उस पे चुनावी असर होने वाला है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल की घटनाएं जो है चुनाव को प्रभावित करती हैं। मीनाक्षी मैडम, ये बताइए कि क्या ये चुनावी साल में ये घटना चुनाव को प्रभावित करेगी? क्या सत्ता हाथ से जा सकती है या किसी को फायदा हो सकता है? देखिए, जो रेप की घटना है ना, इसके विपरीत हम जाइए। रेप मतलब जो जबरदस्ती किया हुआ व्यवहार, तो इसके रिवर्स जाइए आप, है ना। जी। कि जी। लेकिन जो बलात्कारी है ना, वो मनोरोगी है। ऐसा नहीं है बलात्कार करने से उनको कोई शारीरिक सुख प्राप्त हो रहा है, मानसिक सुख प्राप्त हो रहा है। वो बीमारी है। इतने खूबसूरत रिश्ते को जो ईश्वर ने बनाया है इस संसार को चलाने के लिए, उसका इतना विभत्स रूप, ये समाज की बीमारी है, उस परिवार की बीमारी है, उसकी व्यक्तिगत परवरिश या उनके साथ नशा, सबके आवेग में आके, आवेश में आके वे ऐसी हरकत करते हैं। और लेकिन जहां तक मैडम, क्या चुनाव ये का बात है, चुनाव? जी। जी जी, बताइए। जहां तक चुनाव का बात है, चुनाव कोई नई घटना थोड़े हो रही है कि इस राज्य में हो रहा है या इस राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है। हमेशा से होता रहा है और आज भी हो रहा है। दलितों का बलात्कार तो और भी ज्यादा। और दलित को छोड़िए ना, जितने कांड है, निर्भया कांड है या अन्य जो अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई, वो सब क्या है? ये कोई राजनीति नहीं है, ये सामाजिक रोग है। और इसको क्या चुनाव के क्या, वोटिंग से क्या कोई असर नहीं आएगा। चुनाव पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार बोल रहे हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है। कौन बोल रहा है? और अपराध कौन बोल रहा अपराध है? भी बढ़ उनके रहा है। राज में तो खड़े खड़े लड़की उठा लेते थे माँ बाप के सामने। शिल्पी गौतम हत्याकांड आप नहीं भूले हो तो अलग बात है। और सारी भी कितनी घटना है। वो कौन, किस बंदर का मुंह काला नहीं है, या किसके राज में रेप की घटना नहीं हुई है, ये हमको बता गौरव दीजिए। जी, गौरव जी, ये बताइए कि मैडम के कितनी बातों से आप सहमत हैं? कि मैडम की बात से सहमत है, लेकिन जो मैडम ने अभी दलित जोड़ा, इस पे मुझे गहरी आपत्ति है। मैं आपको दो सिनारियों पे बात करता हूँ, है ना। जो तुर्की में कांड हुआ, उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे और बच्ची दलित परिवार की है, और जो विक्टिम है वो भी दलित परिवार के हैं। उसमें मुंह नहीं खुला, है ना। उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कफेन में बच्ची जो है भूमियार परिवार की है, और जो बलात्कारी हैं वो यादव परिवार के हैं। तो उसमें तेजस्वी यादव या सत्ता पक्ष की भी बात करेंगे, क्योंकि वोटर बैंक कम है, वोट बैंक सामाजिक स्तर पे कम है। इन लोग की चहलकदमी वहां नहीं रही। तीसरा चीज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बार बार अपने सोशल साइट से बोलता हूं, हम जो घर के हमारी महिलाएं हैं, अगर हम जो सब नियम कानून अपने घर की बच्चियों पे लगाते हैं, तो क्या वो उसका 30% भी हम अपने घर के बच्चों पे नहीं लगा सकते हैं? पहला चीज, हम जी। जो चीज हम सिखाते हैं महिलाओं को, अपने घर की बच्चियों को सिखाते हैं, ये नहीं जाओ 8 बजे बाद बाहर नहीं निकलो, है ना। और जो माताएं बहनें हैं, मेरे परिवार में भी, आप सबके परिवार इससे सहमत हैं, कोई असहमति की बात नहीं है। तो क्या हम लोग वहां, हम लोग क्या क्या महिलाएं जो है हमारे घर की, अपने घर के बच्चे, चूंकि माता को, आप एक चीज देखिएगा, माता को सब चीज मालूम रहता है। और जी। अपवाद में नहीं। गौरव जी, गौरव जी, जी। गौरव जी, हम फिर आपके पास आते हैं। जी। मिथिलेश चौबे जी, सिर्फ 30 सेकंड में आप ये बता दीजिए कि चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है इस पे, या नहीं पड़ेगा? ये वो तो ऑलरेडी इस फाइनल में बैठे मीनाक्षी जी ने क्लियर कर दिया है कि असर तो नहीं, चूंकि अब इस रेप और बलात्कार को भी जाति धर्म और पौवा पार्टी से जोड़ के देखा जाता है। भी गौरव जी भी यही बात बता रहे थे। लेकिन क्या है कि इसका असर पड़ता है, नहीं पड़ने का कोई सवाल नहीं है। है घटना और दुर्घटनाएं हो रही है, तो सरकार की जो पकड़ है, जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, वो जो है लचर हो चुकी है और सरकार स्वयं इसमें लिप्त है। सरकार से जुड़े हुए जो लोग, तब में सरकार मौन धारण करके बैठी रहती है। ठीक है, हम फिर बालिका आपके गृह पास कांड आते हैं होता चौबे है, जी। अब नीतीश हम कुमार दोबारा दोषी फिर हो आपके जाते हैं, सोनम सीबीआई जी, ये और बताइए सुप्रीम कि क्या, कोर्ट लेना पड़ता है। सोनम जी क्या बताइए, क्या इस पे आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा? रेप की घटनाएं जो हो रही है, क्राइम की घटनाएं हो रही है,
क्या ये आने वाले बिहार चुनाव पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगी। फर्क क्यों पड़ना चाहिए? 2005 से पहले आप देखिए बिहार की क्या स्थिति थी। 2000 के बाद 2005 के बाद अभी की जो स्थिति है, उसमें बहुत आंकड़े कम हैं महिलाओं के साथ उत्पीड़न की जो भी समस्याएँ हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि बलात्कार होते हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में अभी का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी एनडीए सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास करती है कि अगर कोई भी दोषी हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, किसी भी तरह के आप ये मुजफ्फरपुर का ही कांड देखिए और इससे पहले के भी कांड को भी आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार बुलडोजर तक चलाने तक में पीछे नहीं रही है। मुजरिम को तो अरेस्ट किया ही जाता है, बाकी उन पे भी उनके पूरे घर के लोगों तक को परेशान घर के लोगों तक को इस घटना की जिम्मेदारी ठहरा करके उनको सजा दी जाती है। तो जी ये मैडम, चीजें ठीक है। बिल्कुल लाज़मी नहीं है कि इलेक्शन पे हम इसका फिर कोई से आपके प्रभाव पास पड़ेगा। आते हैं, फिर से आपके जी। वरुण कथुरिया जी, बिहार में जो लगातार रेप हो रहा है या जो क्राइम की घटनाएं घट रही हैं, उसको लेके दिल्ली में क्या चर्चा? क्योंकि आप दिल्ली में बैठे एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप, क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? क्या कोई चर्चा कैसा है? देखा, आंशिक रूप से असर जरूर पड़ेगा, परंतु जो मूल मुद्दे होते हैं जिसमें से आप बेरोजगारी कह सकते हो, महंगाई कह सकते हो, उसका असर ज्यादा पड़ता है। अपराध का और ये जो खासतौर पर रेप की घटनाएं हैं, इनका बहुत क्षणिक प्रभाव पड़ता है। और चुनाव में अभी क्योंकि काफी समय है, इसलिए मेरा मानना है कि इसका बहुत लंबा प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। जी गौरव जी, हम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी राजकुमार जी, आप अपना पहले ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, और सोनम जी का भी आप म्यूट में हैं। और राजकुमार जी, हमारा सवाल आपसे है कि क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा क्या? राजकुमार जी, राजकुमार जी, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है। ये बताइए कि क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा यह रेप की घटना है, जो आपराधिक घटना है, उस पे? देखिए, आपराधिक घटनाओं का भी फर्क पड़ेगा चुनाव पर, जैसे अभी दिल्ली से पत्रकार भाई बता रहे थे, लेकिन वो आंशिक थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो मेन मुद्दे हैं, जो किसानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और अपराध का मुद्दा जरूर करेगा, क्योंकि लूट खसोट जिस प्रकार चल रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं बिहार के अंदर, ये जरूर प्रभावित करेंगे राजनीति को। जी गौरव जी, हम फिर आपके पास आते हैं। ये मुद्दे पहले भी थे, ये मुद्दे पहले भी थे, जिन मुद्दों की ये बात कर रही है, ये मुद्दे तो पहले भी थे। उस अनुपात में तो मुझे बहुत कम दिखता है। सोनम जी, हम फिर आपके पास आते हैं। गौरव जी, अब ये बताइए कि कितना असर नहीं पड़ने वाला है और क्यों नहीं पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, हम लोग सब मृत हो चुके हैं, बड़ा हम अलग हट के सामाजिक बात कर रहे हैं, मृत हो चुके हैं। एक संवेदनशीलता भी मैडम हमको बता रही थी, मैं 90 से भाजपा सपोर्टर रहा हूँ, वोटर, और जितना लाठियां हमने खाया है ना, आप शशि तंत्र जी बहुत कम लोग होंगे। तो मैं एक चीज कहूंगा कि मानवीय संवेदना की बात है। कल एनडीए के मंत्री केदार गुप्ता, जो भाजपा के मंत्री हैं, उनको ऑन कैमरा पकड़ा गया है कि जो कह रहे हैं कि तुम कसम खाओ। अब एक चीज बताइए, मेरे घर में कोई घटना होगी, मेरी माँ बहनों के साथ बलात्कार होगा, और कोई मंत्री आके हमसे बोलेगा कि तुम बेटा का क्रिया खा के कहो। पहला संवेदनशील मुद्दा है ना। और इसका असर जो आप बोल रहे हैं, हम बिहारी इतने थेथरा चुके हैं कि हमारे लिए शशि जी इसका कोई मुद्दा नहीं है, जबकि ये सबसे नंबर टॉप का मुद्दा होना चाहिए। लोग माने नहीं माने, मैं उसमें बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन ये इतने 21 बलात्कार के केस आपको 22 फरवरी से लेके कल तक का परसों तक का है, 21 बलात्कार हो चुके हैं। और सरकार है, अगर सरकार है, हम वोट देते हैं, इसलिए हम वोट पे उनके चोट कर सकते हैं कि हम यही पूछते हैं कि कहां गई मानवीय संवेदना। किसी भी राजनेता की संवेदना खत्म है। और असर देखिए, अब एक चीज और हम आउट ऑफ वे जाके बहुत झटके में आपको बता देते हैं। लोग कहते हैं, आप देखे होंगे कि महाराजगंज में मेरा कुछ प्रिडिक्शन आया था, तो बहुत लोगों ने मुझे गाली दिया। चुनाव की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उधर ले जा रहे हैं आपको। लेकिन जो बीच का तबका है ना, जो मेरे आपके जैसा डिबेट में भाग नहीं लेता है ना, उसको जब वोटिंग की बात आएगी तो वो अपने वोट का पावर और वोट का चोट उस समय बैलेट पे दिखाता है।
या मोहर अपना अंगूठा दबा के दिखाता है। तो ये कह देना कि बहुत असर है, ये कह देना कि एकदम नहीं असर है, ये हम इससे सहमत नहीं। सोनम जी, ये बताइए कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, चुनाव पे असर क्यों नहीं हो? जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी जी तो हम किसी को वोट देकर क्या करेंगे? और यही तो, वोट हम आरजेडी से बोल के छीने थे जी कि भैया आप हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं चुनाव में वोट आपको नहीं करूंगा। हमने एनडीए को वोट किया था। आज एनडीए में भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम फिर यूपीए में क्यों नहीं जाएं? सोनम जी, जी, मैं बताना चाहूंगी सर, 2 मिनट का मुझे भी वक्त दे दीजिए, मुझे भी अपनी बातों को रखने का मौका दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी घटनाओं से राब्ता कराया है, उनको हर एक पहलू से वाकिफ कराया है। और वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे माननीय चिराग पासवान जी ने, वो उन्होंने तो कहा ही है, चूंकि मैं भी महिला हूँ तो मेरी भी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही, हमारे भी घर में बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, हम भी एक महिला है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह का माहौल में हमारी बच्चियां पढ़ी या हम लोग भी बाहर निकले। तो परिवर्तन लाना है इस, और हमारी जो मानसिकताएं हैं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें सरकार देखिए, सरकार अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। ऐसी बात नहीं कि सरकार निष्ठुर है, इस ओर कदम नहीं बढ़ा रही कि नहीं हो। लेकिन जो इस तरह के व्यभिचारी मानसिकता के जो लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, उन लोगों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। सरकार कैसे कर रही है मैम, इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। चौबे जी, आप बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा था कि सरकार अगर कर रही है, गठबंधन की सरकार है एनडीए की, नवादा में 2-2.5 महीना पहले एक ब्राह्मण परिवार के स्त्रियों के साथ प्राइवेट पार्ट में हथियार लगा करके और गोली मारा गया था। वो ब्राह्मण परिवार था, एनडीए की सरकार थी, एनडीए समर्थित विधायक और सांसद है वहां। उन आरोपियों पर क्या क्या कार्रवाई हुई और वो आरोपी अभी कहाँ है, उनको कितना न्याय दिला पाया ये एनडीए सरकार? प्रश्न एक। प्रश्न दो, बालिका गृहकांड जब हुए उस समय एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में जो सत्ता में जुड़े हुए लोग थे, वो लोग के चलते सरकार जो अपराधी है उनको बचाने में लगी रही, तड़पती रही बेटियां, रोती रही बेटियां। तो इस जगह भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे, अभी वीडियो करिएगा तो मैं पोर्टल पे भेज दूंगा कि वो सरेआम सड़कों पर जो है बहुत सारे लोग हैं, तो उन पर स्पेशल कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए क्या है ना कि अपराध पहले थे, मैडम कह रही हैं, आज भी है और शायद कल भी होगा, लेकिन हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं ना। अपराध अगर था, अच्छा, तो आज जो सरकार है, चौबे जी हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि क्या रेप की घटनाओं को लेके चुनावी असर होने वाला है क्या? इस तरह की घटनाओं का असर तो होता ही है चुनाव में, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश जी की सरकार लालू के जंगल राज की बदौलत आई थी। जंगल राज के बारे में हम लोगों ने बहुत कन्विंस किया, जिसमें नीतीश कुमार जी सफल हुए जनता को समझाने में कि ये जंगल राज है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप इससे मुक्ति हम दिलाएंगे। आज की जो परिस्थिति है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की, इसमें आप क्या संभावना देख रहे हैं? नीतीश जी का ये राज अच्छा है या वो जंगल राज अच्छा था? ये तो आप इसके लोग तुलना तो करेंगे ही, बिल्कुल तुलना करेंगे। वोट देना है और वोट 5 साल के बाद आना है में है, और ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लोग कि लालू का जंगल राज और नीतीश का ये कौन सा राज है। क्योंकि आप तो लालू का डर दिखाकर ही सत्ता में आए थे, आप अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो सत्ता में आए नहीं। 2005 में पहली बार आए थे आप। मीनाक्षी मैडम, ये बताइए कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये लोग तो चुनाव के पहले तुलना करेंगे,
क्या ये जब नहीं, तुलना बढ़िया है, होगा तुलना तो उसमें करेंगे पलड़ा किसका भारी रहेगा? दोनों का। ऑब्वियसली जब 2005 के पहले स्थितियां और खराब थी, आप शायद भूल रहे हैं, किडनैपिंग इंडस्ट्रीज उस समय हुआ करता था, जो कि बहुत बड़ा मामला होता था, तो जंगल राज का वो एक पार्ट था। बलात्कार तो था ही, बलात्कार करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही लड़कियां उठा लेते थे। आज जो है, और ये सामाजिक रोग है, बलात्कार की घटनाएं सामाजिक और साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल डिजीज है समाज का, जिसमें हम आप सभी दोषी हैं। क्या हम परवरिश में दे रहे हैं, क्या परिवार में बच्चों को पॉलिटिकल पार्टी आके अपने लड़के को थोड़े ना समझाएगी कि बलात्कार मत करो। बलात्कार से उनको कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, उनकी एक गौरव जी जो अंदर ठीक है। की आक्रोश है, बस उसको शांति मिलती है। देखिए गौरव जी मीनाक्षी क्या जी, विषय और एक जब बात, महोदय हम लेट लोग इस बात पे गौर करें मी कि ऐड जिसके वन थिंग। कारण बलात्कार हमने के बाद हत्याएं होती, एक मिनट सर जी, अखिलेश जी एक मिनट। बलात्कार के जी, बाद हत्याएं कर दी जाती है, वो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब भी बलात्कार की घटनाएं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं तो पहचाना हुआ व्यक्ति होता है, इसीलिए लड़की की हत्या कर दी जाती है कि पहचान करके उसका नाम ना खुल जाए। दुश्मन बाहर कहाँ है? आपके आसपास, आपके घर में है। बलात्कार के बाद हत्या ये पूरी तरह साबित करती है कि बंदा जो था, जिसने बलात्कार किया, वो पहचान वाला आदमी था। दोष और जो कानूनी कार्यवाही है वो तो होती ही रहती है, निर्भया की भी होती रही, लेकिन चलिए ये नहीं कहते अखिलेश जी कानूनी क्या, कार्यवाही नहीं होती है। अखिलेश जी बताइए, तुलना तुलना होगा तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 20 साल से लालू के खिलाफ एक वातावरण तैयार किए हुए हैं, अपनी बात आप नहीं करते। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप एक ही बात करते हैं कि भैया उनके राज में ऐसा होता था, शाम को के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, हमने सुख शांति दे दी। ये कैसी सुख शांति है? दीघा पुल के पास से अभी किडनैपिंग की बात हो रही थी, किडनैपिंग इंडस्ट्री की। दीघा पुल के पास से जो किडनैप हो जाती है लड़की, उसका क्या होता है? आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? गौरव जी, शशि गौरव जी शशि जी, इसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहता था। शशि जी, मैंने शशि जी, सबका सुना। शशि एक जी, मिनट मैंने गौरव जी, सबका एक मिनट, सुना। शशि हाँ जी जी, गौरव जी, शशि जी, जी मैं ये बोलिए कह बोलिए रहा वरुण था जी। कि जो अखिलेश जी जो कह रहे थे, मैं इसमें एक नई बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि नीतीश जी को आज 20 साल हो गए। जो 20 साल पहले बच्चा पैदा हुआ और आज वो वोटर बन गया है, उसने कभी लालू का जंगल राज देखा ही नहीं है, तो उसको नीतीश का जो जंगल राज है वो दिखाई दे रहा है। तो वो वोटर जो है आज नीतीश के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जो 20 साल की आयु का यंग वोटर बना है, उसने लालू के समय का जंगल राज सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। वो आज के जंगल राज को देख रहा है, महसूस कर रहा है। इसका नुकसान नीतीश जी को होने वाला है, क्योंकि इन घटनाओं पर लगाम लगाने में नीतीश जी नाकाम रहे हैं। और अगर वो कठोर कार्रवाई करके कानून को सुधारने का काम नहीं करेंगे तो इसका निश्चित रूप से उन्हें प्रभाव पड़ेगा। जी आपके बात से सहमत हूं मानसिक मैं। रूप से बीमार हो चुके हैं गौरव और जी, समाज में देखिए, दिखता है, सर, स्क्रीन पे भी शशि जी, दिखता है। गौरव और जी, दिया जाए एक मिनट नीतीश कुमार सर, को। चौबे जी हम आपको भी बोलने का मौका देंगे। शशि जी, बहुत कम में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। पहला चीज, जी जब तक आप अपराधी की जाति समझ के प्लस और माइनस करिएगा, कोई नेता, चाहे तेजस्वी यादव, आप देखिए तेजस्वी यादव, एक मुस्लिम की हत्या हुई, तेजस्वी यादव यहां से लेकर दिल्ली तक हल्ला किया, ठीक है। लेकिन यही यही दो पॉइंट पे करेंगे। अभी तेजस्वी क्या नाम है, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन यही तेजस्वी यादव अगर जादव अगर मार रहा है और मुसलमान मार खा रहा है छपड़ा में, तो तेजस्वी यादव अपना मुंह बंद कर लेता है। पहला चीज, जो बलात्कार हुआ इसको थाना से छुड़वाया गया, जो मुकेश राय है इसको थाना से छुड़वाया गया। कोर्ट, माननीय कोर्ट, हम लोग क्यों कहते हैं कि माननीय कोर्ट के आदेश पे, ये लोग कहते हैं ना कि नहीं दिखाया गया, नहीं, कोर्ट के आदेश के 5 मिनट के अंदर उसने सरेंडर किया अपराधी ने। तो पहले क्यों नहीं अपराधी को सरेंडर करवाया जा चुका? क्या सामाजिक स्तर पे, शशि जी, अगर आप हमारे परिवार के हैं और आप गलत कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अगर हम आपकी माता जी हैं, तो क्या मैं आपको पहले ये चीज एक नजीर नहीं पेश करूं कि मैं जाके थाना में कहूं कि मेरा बेटा बलात्कारी है या मेरा बच्चा हत्यारा है? इस पे आपके जितने पैनलिस्ट हैं, इस पे सामाजिक स्तर पे इस पे नहीं बात कर रहे हैं। रही बात अखिलेश जी जो बराबर बोल रहे हैं, छोटे में खत्म करते हैं, मैंने देखा है जंगल राज। नीतीश जी जंगल राज की बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं, मैंने देखा है। जब मैं प्राइवेट नौकरी करता था तो मैं मनाता था भगवान से कि बस मेरी लेट हो जाए या ट्रेन मेरी लेट हो जाए, ताकि हम 12 बजे आए तो इनकम टैक्स चौराहा पे हमारा छीना छपटी नहीं हो, मेरी निर्मम हत्या नहीं हो।
और इसको बहुत करीब से देखा है और लिखा है। लेकिन ये टोटल दायरा जो है, किस पे असर पड़ेगा नहीं असर पड़ेगा अलग चीज है, लेकिन नीतीश जी के इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये जो बढ़ता हुआ अपराध है नीतीश जी को मैं 94 से जानता हूं, नीतीश जी के इस पे कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। लेकिन जो नेता लोग हैं, आप अगर ये जाति में बट के काम कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही जनता को लेना पड़ेगा। हम आप जैसे जो वोटर हैं, हमने बोला ना कि साइलेंट वोटर जो रहते हैं, यहाँ बैठ के डिस्कशन नहीं करते हैं, वो वोटिंग करते हैं। तो ये हर एक माताओं बहनों का भी, जो 2 माँ बहन और बहन शरीफ के 2 पैनलिस्ट हैं आपके यहाँ, मेरा एक ही चीज कहना है, जो शिक्षा हम अपने घर के बेटियों को देते हैं कि रात के 6 बजे बाद नहीं जाओ, 8 बजे बाद नहीं जाओ, जल्दी आओ, ये क्यों, क्या ये हम लोग आज शपथ लें आपके मार्फत से कि हम अपने घर के बच्चों को, बेटों को कहें कि बेटा तुम कहाँ हो, तुम जल्दी घर आ जाओ। होता है, बहुत लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं बात, ऐसा नहीं है कि बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, कई बार बेटों के प्रति भी अपराध होता है। एकदम राजकुमार जी आप एक छोटा सा बात, देखिए टाइम थोड़ा कम है। धर्म और राजनीति की बात इन्होंने की है, यह पूरा देश धर्म और जाति में बटा हुआ है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो जाति में बटे हुए हैं और सेंटर पूरा धर्म के नाम पे बटा हुआ है। आतंकवादी का क्या रिलेशनशिप होता है, बलात्कारी का क्या रिलेशनशिप और जाति होगी भाई? चलिए, ये हम चुनाव पे जा रहे हैं। अगर नहीं है तो वो जाति पूछकर मर्डर क्यों कर रहे हैं? आतंकवादी जाति पूछकर अगर मर्डर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ाव है। आतंकवादी तो धर्म देखिए, इससे सहमत है। आतंकवादी तो देखिए पक्का बता है कि 80% नहीं 95% मुस्लिम आतंकवादी हैं। इसमें किंतु परंतु की बात नहीं आनी चाहिए। बस ये जो एलिमेंट हो गए हैं। राजकुमार जी एक मिनट रख लीजिए। राजकुमार जी आप ये बताइए कि अभी लास्ट में 50 सेकंड में आप अपनी बात बता दीजिए कि आपको सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, क्या होना चाहिए? मैं कुछ बातें 2 मिनट में रखना चाहता हूं। मैंने सभी को सुना है। वर्तमान परिस्थिति में गुंडा है, बलात्कारी है, उसको राजनीतिक संरक्षण देते हैं। हमारी राजनीति बिहार के अंदर जो चल रही है, वो अगर उसको तीसरा विकल्प होना चाहिए। वो 20 साल बाद वो जंगल राज मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, तो अभी उसका ठीक है, कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ गलत काम भी किए, लेकिन उसका कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अच्छा काम जो होना चाहिए था वो स्वास्थ्य पे नहीं हुआ, शिक्षा पे नहीं हुआ, बेरोजगारी पे नहीं हुआ। अभी मैं खुद ऑपरेशन करा के आया हूँ। यहाँ पर 70 साल का जो बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत के दिया जा रहा है और सीनियर सिटीजनशिप का दिया जा रहा है, तो मैं मेडिकल कॉलेज में यहाँ मैंने खुद कराया, तो कितना खर्चा आया उसके अंदर, कितनी लूट मची हुई है। तो सरकार कहाँ दे रही है बुजुर्गों को वो चीजें? 400 रुपया बिहार के लिए मुद्दा भटक रहे हैं। मेरा ये खत्म करने का समय आया है। लास्ट में अगर किसी का कोई पॉइंट बचा हो तो फिर आज जल्दी से खत्म कर लें। हमारा ये कहना है, मैं बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर की इस गिरती हुई व्यवस्था का नुकसान जरूर होगा। गौरव जी आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार की जनता नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर के कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकती। जी ठीक है। 10 सेकेंड में मैं आपको बता दूं, 10 सेकेंड में मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुरक्षित अपराधी हैं, बेटियां नहीं है। यहाँ अगर सुधारना है तो ट्रायल कोड और जो महिला थाना बनाई गई है, जो न्याय प्रणाली की व्यवस्थाएं बनाई गई है और जो प्रशासन तंत्र उसको सुधारना होगा, नहीं तो इसका असर पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा नीतीश सरकार को या एनडीए सरकार को। गौरव जी लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम एक ही चीज बोलेंगे, अच्छा लगे लोगों को बुरा लगे, महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए सरकार को। और कहीं ना कहीं इस पूरे कार्रवाई के बाद पहला बात, ठीक है देरी से सही, एक बुलडोजर एक्शन में तो आया। कल की घटना एक कर देते हैं, यूपी में एक 2.5 साल 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कारी जो है उसको मार दिया गया। मारना घटना हम नहीं समझते हैं उचित होता है, लेकिन अगर इस तरह के जघन्य अपराध में अगर पुलिस को एक्शन लेने का पूर्ण छूट देना चाहिए और नीतीश जी को अपनी इज्जत बचानी है। कोई जो खो रहे हैं जो इज्जत, तो उनको इसमें अभी 4 महीना है, उसको कमांड करना चाहिए। मेरा ये कहना है इसमें। जी मीनाक्षी मैडम जी बताइए क्या क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए कि सिर्फ बलात्कार
अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए। पटना कैपिटल में इतनी सारी हत्याएं हो रही है, इतनी सारी लूट हो रही है। बलात्कार भी एक दुर्घटना है, आई मीन एक अपराध है, और अन्य भी। अगर शासन में आना है नीतीश जी को, अपने को साबित करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा, जिसमें बलात्कार भी शामिल है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को या जो ऐसा जिसने किया है उसको तुरंत कार्रवाई के ट्रायल, फास्ट ट्रायल कोर्ट में तुरंत देके सजा देनी चाहिए, तो एक अच्छा मैसेज वो दे पाएंगे। वरना आप क्षणिक ही, आंशिक ही प्रभाव तो लॉ एंड ऑर्डर के कारण नीतीश जी को पड़ेगा ही। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जी, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। प्रणाम, प्रणाम सभी को।